नमस्कार। इस समय मौजूद है करनाल के न्यायपुरी इलाके में बाल भवन के नजदीक, जहां पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनकी मदर्स, उनकी दादी और उनके तमाम परिवार के लोग क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि खबर काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि करनाल के बाल भवन का इकलौता ये पार्क था जहां पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो करनाल से विधायक भी हैं, उन्होंने यहां पर जो बच्चों के यहां पर एक खिलौने यहां पर एक बहुत अच्छे लगाए गए थे, ट्रेन्स यहां पर बच्चों के लिए लगाई गई थी, बहुत ही अच्छे झूले यहां पर लगाए गए थे। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंदाजा 2.5 से 3 साल पहले किया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि उस इकलौते पार्क को, जहां पर सालों पुराना यह बहुत ही खूबसूरत पार्क था, बाल भवन के सामने, जब कभी अगर आप आते होंगे कालिदास रंगशाला के सामने, वहां पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर चढ़ चुका है, पेड़ सभी कट चुके हैं और जानकारी है कि बड़ी बड़ी इमारत यहां पर बननी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी करनाल शहर की, और तमाम जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों के खेलने के लिए उनका ये एकमात्र बाल भवन का जो पार्क था उसको तहस नहस कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और छोटे छोटे बच्चों की जो ये आवाज है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक मैसेज देना चाह रहे हैं, इस समय एक अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये वही पार्क है जिसको खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था। और ऐसा पार्क जो जिसमें अगर हम लोग पेड़ पौधों की बात करें, बच्चों के खेलने के लिए झूलों की बात करें, काफी आकर्षित चीजें जो है इसमें जरूर लगाई गई थी, बच्चे जो है यहाँ पर खेला करते थे। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से उस पूरे पार्क को तोड़ दिया गया है। जहां एक तरफ खुद सरकार जो है कहती है कि पेड़ लगाए जाने चाहिए, और वही यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे वो सभी तोड़ दिए गए हैं। जो बच्चों के लिए झूले थे, एक ट्रेन का पूरा ट्रैक जो है यहाँ पर बनाया गया था जिसपे कि बच्चे आकर खेला करते थे, वो सभी जो है यहाँ से फिलहाल तोड़ दिया गया है। एक बार हम लोग कुछ बच्चों से भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे बच्चे, आप यहाँ पर आया करते थे खेलने? मैं यहाँ पर मतलब हम सब यहाँ पर बहुत बार आते थे और हमको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम सीएम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पार्क दोबारा से जुड़वा दिया जाए और ये दोबारा ना तोड़वाया जाए। कौन कौन सी गेम्स खेला करते थे आप यहाँ पर? यहाँ पे हम पकड़म पकड़ाई खेला करते थे, छुपन छुपाई खेला करते थे। ट्रेन भी बैठते थे? हाँ। तो अब ट्रेन यहाँ से उठा दी है, आप लोग मिस भी करोगे अपने सारे यहाँ पर जो झूले थे उनको भी? हाँ। तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे सीएम सर से? कि ये पार्क दोबारा से बना तो जुड़ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो कि एक ही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कि ये पार्क जो है वो दोबारा से सेटअप किया जाए, उसी तरीके से बनाया जाए जैसा कि ये पहले बना हुआ था। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है एक सरकारी बिल्डिंग बननी है। तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार बच्चों के खेलने की जगह को तोड़कर ही क्यों बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा जैसा कि बताया गया है कि आसपास भी काफी जगह है जहां पर सरकारी बिल्डिंग को जो है बनाया जा सकता है, बड़ी इमारतों को बनाया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ लोगों से बातचीत भी करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, बच्चों का पार्क तोड़कर एक सरकारी बिल्डिंग बनाना किस हद तक आपको ये सही लगता है? हम ये कहते हैं ये खुली जगह है, अगर आप कैमरा घुमाएंगे इधर तो कितना वो है मनोरम दृश्य, पेड़ ये सब खुलापन, ये खत्म हो गया, पेड़ काट दिए, बच्चे कहाँ खेलेंगे? बिल्डिंग बनाने के लिए और भी जगह है। तो ऐसे कंक्रीट बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें खुला रहना चाहिए। ऑलरेडी जब कोई स्टेडियम में फंक्शन होता है, कुछ होता है, इतना रश है, गाड़ियां खड़ी नहीं होती, तो इस सब से डिस्टर्ब हो जाएगा। और बिल्डिंग रोकी जाए, निर्माण इसका शुरू ही ना किया जाए, क्योंकि न्यायपुरी वाले सब पूरा विरोध अपना जारी रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बच्चों की जो माँ है, दादी हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? स्टेडियम में भी बच्चे नहीं जा सकते, जब से सिंथेटिक ट्रैक बना है उसकी परमिशन भी नहीं है। ये बाल भवन का इकलौता पार्क था जो कि अट्रैक्टिव था, बच्चों को खेलने में मजा भी आता था और खुला भी था। तो अब इसको तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं बच्चों की खेलने की जगह भी छिन गई है उनसे। हाँ, बड़ी कम हो गई है जगह यहाँ पर। सारे बच्चे बचपन से जो अब बड़े भी हो रहे हैं वो सभी शुरू से खेलते रहे हैं। और ना यहाँ पर ये नहीं सिर्फ कॉलोनी के बच्चे खेलते हैं, बाहर से भी बच्चे जो आते हैं वो भी यहाँ खेलते हैं। और इसकी यूनिकनेस जो है हमारी कॉलोनी की, वो पार्क और इन चीज़ों से ही है। इनको कंस्ट्रक्शन करके बहुत वो ट्रैफिक का जंगल बना के
ये सारे शहर की भी ब्यूटी खराब होती है। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करते हैं, पार्क को पार्क ही रहने दें। आपने जो बिल्डिंग बनानी है, आपके पास बहुत स्पेस है, कहीं भी देख के जाकर करें। कब तोड़ा गया था? ये 2-3 दिन से ये टूट रहा है। मैम, आप क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? यही अपील करना चाहेंगे कि ये पार्क इतना अच्छा है, ब्यूटी इसकी सारी, और कंस्ट्रक्शन करके यहाँ बिल्डिंग बना के सब बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए तो बहुत जगह हैं बच्चों के खेलने के लिए। ये नहीं कि कॉलोनी के ही बच्चे, बहुत सब बच्चे और भी आते हैं। यहाँ ट्रेन का ट्रैक था तो दूर दूर से बच्चे आते थे यहाँ पे खेलने। तो अपील यही करेंगे दोबारा से पार्क ही पार्क ही बनाया जाए, यहाँ पे खुली स्पेस ही रहने दी जाए। ब्यूटिफिकेशन के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं और जो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है उसी को ही तोड़ रहे हैं। ये रॉन्ग है ना। तो ये आपने देखा, जैसा कि मैम ने भी बताया, वैसे पूरे शहर को ग्रीन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए सरकार जो है, प्रशासन जो है, लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन एक ऐसा पार्क जहां पर छोटे छोटे बच्चे आकर खेला करते थे, अट्रैक्टिव जो है यहाँ पर चीजें लगाई गई थी, जैसे कि बच्चों के खेलने के लिए और एंजॉय करने के लिए झूले हो, एक ट्रैक हो ट्रेन का जो कि बनाया गया था, तो वो सब जो है यहाँ पर अब तोड़ दिया गया है। जिसके बाद बच्चे, उनके माता पिता जो है यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो खेलने का एरिया था, ओपन एरिया था, इसे ओपन ही रहने दिया जाए और यहाँ पर जो सरकारी बिल्डिंग है उसे ना बनाया जाए, क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए जो जगह प्रोवाइड की गई थी वो यहाँ पर होना जरूरी है। एक अच्छी जगह जो है, एक अच्छा पार्क जो है वो जरूर बना था। कुछ और बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर खेला करते होंगे और अब पार्क अगर टूट रहा है तो क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे सरकार से? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि ये दोबारा पार्क बन जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे पेड़ पौधे भी थे और हम सारे यहाँ पे खेलते भी थे। छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई बहन सारे यहाँ पे अभी भी खेलना चाहते हैं, पर इस पार्क को सब तोड़ दिया। अब यहाँ पे जो कुछ भी बने उससे मतलब सारा हरियाली वगैरह भी खराब होएगी और बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्टेडियम में भी बहुत बच्चे खेलने आते हैं, तो वो कभी कभार यहाँ पे रुक जाते हैं खेलने के लिए, तो उनके भी खेलने की जगह मतलब ख़राब होगी। जैसे कि कोई पेरेंट्स उनको लेने आता है और वो उनकी वेट कर रहा था, तो अब कहीं मतलब ज़्यादा जगह जा नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रैक पे तो कोई जगह नहीं बची, क्योंकि वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पार्क को दोबारा से बना दिया जाए और बस। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? स्टेडियम के अंदर आप लोग खेलने जा पाते हैं जब से सिंथेटिक ट्रैक बना है? नहीं, वहाँ पे ना पासेस लगते हैं खेलने के लिए, हमें अलाउ नहीं करते, जाते हैं सारे डांट के भगा देते हैं। तो अब जिस पार्क में आप खेला करते थे वो भी यहाँ पर टूट रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? यहाँ से कितने सारे पौधे हैं वो हट गए, फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट मजा आता था, अब हटा दिया, पता नहीं क्या बन रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, कुछ और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक खुला ग्राउंड जरूर मिला था आप लोगों को, स्पेशली जब स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बना, उसके बाद से यही आपके पास एक ऑप्शन था खेलने के लिए, उसे अगर इस तरीके से तोड़ा जा रहा है तो सरकार को क्या कुछ एक रिक्वेस्ट? मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे खेलते थे, क्रिकेट फुटबॉल सब कुछ खेलते थे फ्रेंड्स के साथ, मज़ा आता था, और अभी ये सारा उन्होंने तोड़ दिया है, तो फिर अब हमारे पास खेलने की जगह नहीं है, क्योंकि अब स्टेडियम में भी हम जाना अलाउड नहीं है। तो चाहेंगे इसे दोबारा बनाया जाए, जैसा पहले था वैसे किया जाए? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं हर एक बच्चा जो कि यहाँ पर मौजूद है वो सरकार से, प्रशासन से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो पार्क जिसे तोड़ दिया गया है एक सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए, मल्टी स्टोरी इमारत बनाने के लिए, उसको दोबारा से जो है ठीक किया जाए। आप लोग देख सकते हैं पेड़ यहाँ पर काट दिए गए हैं, जो झूले यहाँ पर लगाए गए थे वो यहाँ से जो है हटा दिए गए हैं, और बार बार फिलहाल जो आसपास कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं उनकी भी अपील यही है कि इसको पार्क ही रहने दिया जाए, इसको एक खेलने की जगह ही रहने दी जाए, ताकि बच्चे यहाँ पर खेल सकें। स्टेडियम में अब जाने की परमिशन नहीं दी जाती, अगर दी जाती है तो एक पास जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, और वहां पर एक जायज सी बात है, अगर एथलीट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय में ये छोटे छोटे बच्चे वहां पर जाकर नहीं खेल सकते हैं। तो इन लोगों के लिए बाल भवन का एकलौता पार्क जो है अपने आप में ही एक अच्छी जगह थी जहां पर सभी बच्चे खेल सकते थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जहां यूजुअली बच्चे खेला करते थे, अब वो इन टूटी फूटी जो ईंटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, झूले यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसके बीच में जो है बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो लोग यहाँ पर आकर जो है अब खेल सके। परिवार के जो लोग हैं, जो माता पिता हैं बच्चों के, उनसे भी हम लोग दोबारा से एक बार बातचीत जरूर करेंगे। आप लोगों से लगातार यही अपील है, इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोगों को ये आवाज जो है सरकार तक पहुंचानी है कि खुद एक समय में मुख्यमंत्री द्वारा जो है इस पार्क का इनॉग्रेशन किया गया था, ये खुशी की सौगात जो है छोटे छोटे बच्चों को दी
दी गई थी कि वो लोग इस पार्क में आकर खेल सकते हैं, और अब सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए जो है इस पार्क को तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद बच्चे भी काफी ज्यादा जो है यहाँ पर निराश जरूर है। और वही उनके माता पिता की यही अपील है कि जो सोसाइटी में ओपन पार्क है, ओपन एरिया है, उसे ओपन ही रहने दिया जाए, वहां पर बिल्डिंग ना बनाई जाए। कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। प्रेसिडेंट न्यायपुरी वेलफेयर एसोसिएशन। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बच्चों का पार्क जो है वो अगर यहाँ से हटाया जाता है, बच्चों के लिए भी वो पार्क ऑलरेडी बना हुआ था और जिसमें पहले से ही सरकारी पैसा लगा हुआ था, उसको तोड़कर उसमें कोई और प्रोजेक्ट बनाना कोई वाइज स्टेप नहीं है। इस बाल भवन की बिल्डिंग के पीछे काफ़ी ज़मीन पड़ी है जिला परिषद की, जो कि उनको रेजिडेंसीज हैं, मेरे ख्याल से कमिश्नर साहब का है और जिला परिषद की चेयरपर्सन उनका है। उनको 2-2, 3-3 एकड़ के इन्होंने पीछे लॉन दिए हैं, उसमें जो ना जंगली घास ही उगी रहती है। तो इसको ना तोड़ कर अगर इसको वहाँ इसके पीछे बना दिया जाए और वहाँ से बाल भवन की कनेक्टिविटी दी जाए, तो एक तो वो वैसे भी सेफ़ रहेगा, ये बिल्कुल ओपन एरिया है। और यहाँ जो रेजिडेंट्स हैं इसके, उनको भी एतराज़ है भी ये बिल्डिंग यहाँ नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट्स में रेजिडेंशियल एरिया है पास में सराउंडिंग में, तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जिला प्रशासन को। तो हम अपनी बात जो ना आपके माध्यम से सरकार को, जिला प्रशासन को यही अनुरोध करना चाहते हैं भी इस जो प्रोजेक्ट है इसको यहाँ ना बनाकर इसके पिछले साइड बहुत सारी ज़मीन है जिला परिषद की है, वहाँ बना दिया जाए तो बहुत अच्छा है। और एक और हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो सड़क है ये न्यायपुरी की सड़क है और इसमें स्टेडियम के भी 2-3 गेट्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स का सुबह शाम आना रहता है और वो बहुत स्पीडली बाइक पे आते हैं, कई बार यहाँ एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो इसका भी कोई स्टेडियम का पैसेज अगर उस साइड से दे दिया जाए तो रेजिडेंट्स के लिए वो बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा उसके लिए भी। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम डीसी साहब को भी कल मिलने का प्रयास कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट किया है, उनसे टाइम मिलेगा जैसे है तो हम जाएंगे, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे, तो जैसे भी होगा इसमें देखते हैं। तो कुछ और मैं ये चाहता हूँ कैमरा उधर घुमाया जाए, बाल भवन की सुंदरता, खुली जगह का आप देख रहे हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जब कंक्रीट की बिल्डिंग बन जाएगी। ऑलरेडी यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ थे, वो बिना किसी परमिशन के काट दिए गए हैं। खुला स्थान तो ज़रूरी है, ओपन स्पेसेस। बच्चों को खेलने के लिए ओपन स्पेस चाहिए, ना कि उनको कंक्रीट के रूम्स में बंद करना चाहिए। उनको ओपन स्पेस में वो एंजॉय करेंगे और वो उनका जो बचपन है वो, और नरिशमेंट के लिए ओपन स्पेस, फ्रेश एयर चाहिए। दे रिक्वायर ऑक्सीजन एंड दे डोंट रिक्वायर टू बी केप्ट इंडोर्स। जी बिल्कुल, बच्चों की हम फिजिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसमें ओपन एनवायरनमेंट में, खुली हवा में खेलना भी जो है उतना ही जरूरी है जितना कि शायद बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए पढ़ाई जरूरी है। तो दोनों चीजों को जो है बैलेंस कर कर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम लोग इस पार्क की बात करें जो कि फिलहाल यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो सोसाइटी के लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से किया जाना चाहिए, जो सरकारी बिल्डिंग है वो किसी और जगह पर बना दी जानी चाहिए और जो बच्चों के लिए खेलने की जगह है उसे यहीं पर ही जो है दोबारा से उसी तरीके से पार्क को मेंटेन कर जो है किया जाना चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सोसाइटी से, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि पहले यहाँ पार्क था और बड़ा अच्छा बच्चे खेलते थे, संडे को लोग देखने आते थे, बहुत सुंदर पार्क था यहाँ पर। अब ये है कि अब पता चला है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग, कंक्रीट बिल्डिंग बनाने लगे हैं, जिसमें कि बच्चे कहते हैं अंदर खेलेंगे या क्या होगा। तो इसलिए ये तो बड़ा मतलब हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक तो सेफ्टी हैजर्ड हो जाएंगे, यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, ग्रीन एरिया सारा ही खराब हो गया, सारे पेड़ काट दिए गए। तो इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज़ ये बच्चों की बात सुने। अभी जो आपने कहा, हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि पीछे और कहीं बना दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि अगर बनाना, कहीं और पीछे ओपन स्पेसेस पड़े हैं 2-2, 3-3 एकड़, तो ये हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये यहाँ पर इसको मतलब एक बार ही रोक दिया जाए। और ये मतलब पहले जो ब्यूटीफाई किया हुआ था पार्क बच्चों के लिए, संडे को लोग आते थे और बड़ा अच्छा था, ओपन स्पेसेस थे। यहाँ पर पार्किंग की समस्या पहले न्यायपुरी रेजिडेंस एसोसिएशन वालों को, तो यहाँ पर ये जो स्टेडियम की वजह से पार्किंग की इतनी दिक्कत आती है, यहाँ तो बिल्कुल मतलब सेफ्टी हैजर्ड हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा हम रेजिडेंट्स परेशान हैं न्यायपुरी के और चीज़ को लेके बड़ी चिंतित हैं, चीज़ को भी कैसे। तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज़ इसका मतलब जो लोकेशन है चेंज की जाए।
तो आप देख सकते हैं जो रेजिडेंट्स हैं वो अलग अलग जो उनके पॉइंट्स हैं वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों यहाँ पर सरकारी इमारत जो है वो नहीं बनाई जानी चाहिए। कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? बच्चों की खेलने की जगह उनसे छीन ली जाएगी, पार्किंग का इशू यहाँ पर होगा, सेफ्टी का जो है एक इशू यहाँ पर रहने वाला है, क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे? मैं अपील अपने डीसी साहब से अपील करूँगा, क्योंकि ये आज से 3 साल पहले 20 लाख की लागत से जो मुझे पता था, इतनी ब्यूटीफुल यहाँ बच्चों के लिए ट्रेन बनाई गई थी, इतने अच्छे पेड़ थे जो लगभग शायद मेरे पैदा होने से पहले के बहुत अच्छे पेड़ थे। एक टोटल मनी वेस्टेज है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया खुद पहले एक बार विजिट करिए तो है कि ये जो बीच में घूसखोर जो अफसर हैं अपने कमीशन कमाने के चक्कर में, इतनी ब्यूटीफुल पार्क थी जो मैं मानता हूँ करनाल के अंदर संडे के दिन हर जगह से छोटे छोटे बच्चे अपने दादी अपने माता या अपने बच्चों को लेके आते थे और उनको यहाँ पर फ्री ट्रेन चलती थी, उसमें बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे। इतनी ब्यूटीफुल ग्रीन एरिया था, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन और ग्रीनरी कम बहुत हो गई है और उसके मद्देनजर भी यहाँ लोग अच्छा टाइम स्पेंड करके जाते थे। बट इतनी प्यारी ब्यूटीफुल जगह को एक डिस्ट्रॉय करना और कुछ ऐसे नकम्मे अफसरों के कहने पे भी यहाँ पर सर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना दें, ये कर दें, तो मैं कहीं भी इसको अच्छा नहीं समझूंगा। और टोटल वेस्टेज ऑफ मनी, जो जनता का पैसा टोटल डंप और वेस्ट, हम इसके खिलाफ हम कृपया करके हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ये पार्क ब्यूटीफुल ओपन एयर ही रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे शुद्ध वातावरण में खेलेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ना कि इंडोर गेम्स। इंडोर क्या कि आज के टाइम में मोबाइल क्या है, इंडोर गेम्स पहले खूब खेलते हैं, और ओपन में बच्चा कितना खेलेगा, कितने अट्रैक्शन है, उतना बच्चे बाहर ओपन में खेलना पसंद करेंगे और उनकी सेहत के लिए आगे अच्छा रहेगा। सर, आप क्या कुछ एक मैसेज दें? हाँ जी, सबको नमस्कार। यहाँ पर बाल भवन का क्रैश है, जहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने वर्किंग पेरेंट्स बच्चों को सारा दिन छोड़ के जाते हैं और अपने अपने काम पे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो पार्क है, झूले लगे हैं, ये सिर्फ अब 100 गज के एरिया में जो झूले रह गए हैं, 2 झूले। बच्चों को बजाय कि अंदर सारी बिल्डिंग में बंद कर दें सारा दिन के लिए, ये ओपन स्पेस वैसे भी बहुत ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट जो बिल्डिंग बन रही है वो भी बहुत ज़रूरी है, पर सरकार को ये सब चीज़ें नए सेक्टर्स में भी करनी चाहिए, ताकि नए सेक्टर्स आगे बढ़ें, बजाय कि जो एरिया पहले ही डेवलप है उसको और उसमें और चीज़ें। अब हमारी कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर पहले ही 5-6 गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। यदि ये ऑफिसेज शहर में अलग अलग जगह स्कैटर्ड होंगे, लोगों का आना जाना उधर बढ़ेगा और वो एरिया भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर पहले ही कंजेशन है, हर दूसरे दिन फंक्शन होते हैं, हमें खुद ही मॉल रोड तक अपनी गाड़ी खड़ी करके कई बार पैदल आना पड़ता है, लोग पैदल आते हैं, लेडीज़ पैदल आती हैं। तो ये बिल्डिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये ओपन स्पेस और पार्क आज की डेट में बंद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जहाँ पर सारे वर्ल्ड में लोग और पार्क और ग्रीनरी कर रहे हैं और हमारे एरिया में इसको और बंद किया जा रहा है। जो भी अधिकारी ये डिसीजन ले रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने साइट विजिट नहीं किया या उनको किसी चीज़ का नॉलेज में अभाव रह गया, तो कृपया वो भी आके इस चीज़ को देखें और इस स्टेप को ठीक करें। थैंक यू। तो ये आपने देखा, सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि अगर हम लोग बच्चों के झूले, जो जहाँ पर बच्चे झूले झूला करते हैं, उसकी बात करें तो आप लोग बाल भवन की तरफ देख सकते हैं, केवल 2 झूले जो है वहां पर अब रह चुके हैं, क्योंकि जो ओपन पार्क बच्चों के लिए बनाया गया था, बच्चे जहां पर खेला करते थे, वो पार्क जो है अब यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, टूट चुका है, जिसके चलते जो कॉलोनी के लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और यही एक अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि इस पार्क को जो है दोबारा से बनाया जाए। बच्चों के लिए जो एक ओपन एरिया है, एक फ्रेश एनवायरनमेंट है, फ्रेश एयर जो कि बच्चों को यहाँ पर मिलती थी, वो दोबारा से बनाई जानी चाहिए। एक बार फिर से हम अंत में कुछ और सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इस कॉलोनी में ये अकेला पार्क है और जो प्रॉपर्ली डेवलप्ड था, और उस डेवलप्ड पार्क में बच्चे आते थे, अच्छी ट्रेन्स लगी हुई थी, छोटे बच्चे घूमते थे, काफ़ी बाल भवन के बच्चे यहाँ आके पूरा दिन रहते थे, और एक सिंगल पार्क होने के बावजूद, पूरी कॉलोनी में एक सिंगल पार्क होने के बावजूद भी उसको भी हटाने की प्लानिंग की जा रही है। तो दिस इज़ नॉट फेयर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए। भाई, इससे पहले कि कोई कॉलोनी वाले प्रोटेस्ट करें, बेटर है कि इसके ऊपर आप आके इसको साइट विजिट करके और कोई प्लान करके कोई और जगह को रोका जाए। एक और पॉइंट मैं जानकारी में डालना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, कालिदास रंगशाला हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एकमात्र ऑडिटोरियम जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम या बच्चों को अपने प्रोग्राम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पर भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जब आते हैं, उनको माल रोड पे अपनी कार खड़ी करके पैदल आना पड़ता है। छोटे बच्चे, कोई लेडी उसको गोदी में उठा के आ रही है, कोई कैसे आ रही है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं तो और 20-25 गाड़ी को हम हर रोज़ डेली इन्वाइट करेंगे तो सारा कुछ ये बैलेंस खराब हो जाएगा। यहाँ पर ओपन स्पेस की और जरूरत है। गवर्नमेंट कृपया इस तरफ ध्यान दे। जी बिल्कुल, अगर और इमारतें बनाई जाती हैं तो और ज्यादा पार्किंग का इशू होगा, सिक्योरिटी का इशू होगा, जैसा कि रेजिडेंट्स का जो है लगातार कहना है। आगे भी हम लोग आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से जो न्यायपुरी कॉलोनी है, एक रेजिडेंशियल एरिया है करनाल का, जहां पर बच्चों का खेलने का पार्क जो है उसे तोड़कर सरकारी इमारत जो है वहां पर बनाई जा रही है। और वही लोगों का यही कहना है कि जिस चीज को ठीक करने की जरूरत है, जिस पर कार्य करने की जरूरत है, उस पर फिलहाल कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग अगर कैटल कैचर की बात करें, जिसकी आप लोग इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि न्यायपुरी के एंट्रेंस पर आप लोगों ने को भी देखा होगा जब आप लोग यहाँ पर आए होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते काफी बार गाड़ियों के जो टायर है वो पंचर हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जो सोसाइटी के लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे एक बार फिर से इस मुद्दे पर भी बात जरूर करना चाहेंगे। आप लोगों से लगातार यही अपील है, तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, इनकी आवाज जो है प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाइएगा। लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। एक बार हम कुछ रेजिडेंट से बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो पार्क बना बनाया तोड़ा जा रहा है, लेकिन जिस कार्यों पर काम किया जाना चाहिए, कार्य किया जाना चाहिए जिस चीजों पर, वो नहीं हो रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले ये कलेक्टर कैचर बना हुआ था, तो यहाँ पर जब स्टेडियम बन रहा था ये टूट गया था। तो टूटने के बाद जब हमने इनको दोबारा कहा था इसको रिपेयर ठीक कर दीजिए, तो ठीक करने के बाद जब इनको बना रहे थे तभी हमने इसे रोका था कि इसको जब तक इसको पूरा प्रॉपर लोहा लगा के लिंटर डाल के नहीं काम करेंगे ये दोबारा टूट जाएगा। पर इनके ठेकेदार माने नहीं। इनके जो एक्शन वो अपना जेई थे उनको भी मैंने टाइम पे बुला के लाया था। उनसे ये कहा था कि साहब ये टूट जाएगा, ये कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हमेशा प्लेयर खेलने आते हैं और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, टायर फट चुके हैं कई गाड़ियों के, अच्छी गाड़ियों के। और अब आप देख रहे हैं कि देखिए दोबारा खिसक गया है और कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें एक्सीडेंट होगा जिससे कि अंदर बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो जाएगी। अब ये देखिए कितना खिसक चुका है, वहां से आप देखिएगा ये कितना खिसक चुका है। और हमारे प्रधान जी ने अब फिर दोबारा लेटर लिख के थक चुके हैं, पर अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कोई और बड़ी कैजुअलिटी जो है यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो कैटल कैचर है वो यहाँ से खिसक कर कितनी आगे जा चुका है। क्या किसी बड़ी अनहोनी के होने का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि जैसा कि हमें रेजिडेंट्स ने बताया कि वे काफी बार जो है इस आवाज को भी उठा चुके हैं, काफी बार लेटर्स लिख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है इसका कार्य यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जो पार्क बनाया गया था बच्चों के खेलने के लिए कुछ साल पहले, उसे तोड़कर वहां पर सरकारी इमारत बनाई जा रही है। तो लोगों की फिलहाल जो रेजिडेंट्स है उनकी फिलहाल यही एक अपील है कि पार्क को तोड़कर बनाने से पहले जो जरूरी चीजें हैं, जिनकी जरूरत ज्यादा है, उसे ठीक करवाया जाए और पार्क को ना तोड़ा जाए। क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए बाल भवन का वो इकलौता पार्क है जहां पर बच्चे आकर खेला करते थे। ना केवल सोसाइटी के बल्कि आसपास भी जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ अगर कहीं आते थे तो इस पार्क में जो है वे वेट कर लिया करते थे, खेल लिया करते थे। जो कि अब पार्क अगर यहाँ पर नहीं रहता तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी ज्यादा दुख जरूर है कि उनके खेलने का ग्राउंड उनसे छीना जा रहा है। तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सरकार तक, अधिकारियों तक ये तस्वीरें पहुंचे, ये बात पहुंचे और इस पार्क को तोड़ने से जो है रोका जाए, ताकि बच्चों का जो खेलने का एरिया है वो बच्चों से ना छीना जा सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।